अगर आपको भी एलपीजी, पीएनजी, एलएनजी और सीएनजी में कंफ्यूजन होती है तो आज सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये एक फ्लेमेबल मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होता है। इसमें मेनली प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। ये क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के प्रोसेसिंग से मिलता है। एलपीजी को लिक्विड फॉर्म में मॉडरेट प्रेशर पर सिलेंडर में स्टोर किया जाता है। ये हवा से भारी होता है, इसलिए लीक होने पर ग्राउंड के पास जमा हो जाता है। एलपीजी गैस में नेचुरली कोई स्मेल नहीं होती, इसीलिए सेफ्टी के लिए उसमें इथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है ताकि लीक होने पर उसकी तेज स्मेल से तुरंत पता चल जाए। इसका यूज कुकिंग, हीटिंग और इंडस्ट्रियल पर्पज में होता है। अब बात करते हैं एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मेनली मीथेन को -162 डिग्री सेल्सियस पर कूल करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि इसका वॉल्यूम कम हो जाए और इसे आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ये ऑर्डरलेस, कलरलेस और नॉन टॉक्सिक होता है। इसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में यूज करते हैं और यूज करने से पहले इसे रिगैसिफाइड किया जाता है, मतलब इसे वापस गैस में कन्वर्ट करते हैं। अब बात करते हैं पीएनजी यानी कि पाइप नेचुरल गैस। ये एक नेचुरल गैस होता है जो मेनली मीथेन से बना होता है। इसे पाइपलाइंस के थ्रू सप्लाई किया जाता है। ये हवा से भी हल्का होता है, इसीलिए लीक होने पर जल्दी डिस्पर्स हो जाता है और इसीलिए ये एलपीजी से सेफर होता है। इसका यूज हाउस होल्ड और इंडस्ट्रीज में किया जाता है। और अब बात करते हैं सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये भी नेचुरल गैस यानी कि मीथेन ही होती है, लेकिन इसे 200 से 250 बार हाई प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है और ये भी हवा से हल्की होती है, इसीलिए जल्दी डिस्पर्स हो जाती है। इसे क्लीनर फ्यूल माना जाता है क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का एमिशन कम होता है। इसका मेन यूज व्हीकल्स में होता है, जैसे कि कार, बसेस और ऑटोज में। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में ये बताइए कि करंट सिचुएशन को देखते हुए क्या हमें एलपीजी से पीएनजी शिफ्ट करना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों?